आई हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। मैथ मेरे को नहीं लेनी थी बिकॉज आई डोंट लाइक इट। पता नहीं था कि इतनी ज्यादा वास्ट चीजें होंगी सब्जेक्ट की। जो आपके लैपटॉप होता है उसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। मैं इसको टाइम देती थी। हमारे स्कूल में जब क्लास सर्च करने गई थी कि मैं कहाँ से आईपी पढ़ सकूं, सो जो मुझे चैनल्स काफी अच्छे लगे थे वो मैंने मतलब ढूंढे। मेंशन आता है उसमें आउटपुट लिखते हैं, राइट। सो आउटपुट को ट्राई टू राइट इन अ बुक। I have scored 100 out of 100 in my IP board exam. And do you want to know how? So, we will discuss each and everything in this video. So, please watch the video till the end and let's start with the video. So yes guys, मैंने भी अपना एडिशनल सब्जेक्ट आईपी ही लिया था। सो हमारे स्कूल में देयर वाज फिजिकल एजुकेशन, आईपी एंड मैथ्स, ठीक है। सो मैथ तो मेरे को नहीं लेनी थी बिकॉज आई डोंट लाइक इट, मतलब बिल्कुल भी नहीं पसंद थी मेरे को मैथ्स, तो वो मैंने नहीं ली। सेकंड, मेरे को फिजिकल एजुकेशन में भी कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैंने वो भी नहीं लिया। सो आईपी वाज अ रीजन मेरे लिए यही था कि मेरे को इन दोनों में से तो कुछ नहीं लेना, सो लेट्स टेक आईपी। उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। लाइक मुझे पता नहीं था कि इतनी ज्यादा वास्ट चीजें होंगी इस सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं इसको बहुत लाइटली ले रही थी। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको पढ़ती नहीं थी ना, मैं इसको टाइम देती थी। हमारे स्कूल में जब क्लासेस लगती थी उस टाइम मैं अच्छे से पढ़ती थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे जो स्कूल के टीचर थे वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ाते थे। यू नो एजेंडा ऑफ टीचर्स की कोचिंग में जाओ तो वो अच्छे से पढ़ाएंगे, स्कूल में वो ऐसे ही पढ़ाते थे। बट देयर वाज 2 टीचर्स, ठीक है। सो हमारे सेक्शंस होते थे। सो जो दूसरे सेक्शन के टीचर थे जो उनको पढ़ाते थे, ही वाज सच अ नाइस टीचर। उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया था उन क्लास के स्टूडेंट्स को। और जब हमारे वाले टीचर एब्सेंट होते थे ना, तो वो हमें पढ़ाते थे जैसे मर्ज करके क्लास सारे सेक्शंस की। सो मेरे को उनका काफी अच्छे से समझ आने लगा था चीजें। सो मैंने फिर तब भी क्लासेस में स्कूल वैसे भी थोड़ा बहुत कम ही जा रही थी 12th में। सो मेरा स्कूल में भी कवर नहीं हो पाया था। सो जब लास्ट के 3 या 2 मंथ्स बचे हमारे बोर्ड एग्जाम में, एट दैट टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आईपी एंड आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। लाइक मैंने कौन सी बुक यूज करी थी, मैंने क्या करा था आईपी को लेकर, सो सब चीजों की हम बात करेंगे। उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, सो गाइज दिशा पब्लिकेशन ने लॉन्च करी है अपनी न्यू एंड अपडेटेड 5th एडिशन बुक for English and Business Economics both subject, and they have many subject more in their list. So guys, let me tell you about their English CUET UG preparation book. So let's discuss it. So yes guys, this is their English book for CUET UG preparation, जिसमें आपको मिलेंगे 10 practice sets with 21 previous year solved paper. And guys, this book also provide relevant preparatory material which is followed by practice MCQ series. Also, MCQ mock tests are provided for practice and scoring. And also guys, they have all the streams books also, like for humanities, PCB, PCM. And guys, you can avail their book from their website, which is having 40% discount at this time. And if you want to avail extra discount, so you can also use my coupon code Ananya10 for availing extra discount. अब हम चलते हैं अपनी आईपी को डिस्कस करते हैं कि आप कैसे प्रिपेयर करा था मैंने अपना आईपी सब्जेक्ट। So yes guys, let's go. So yes guys, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने अपनी आईपी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी, जब मेरे लास्ट के 2-3 मंथ्स ही बचे थे मेरे पास। तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि कहीं से हमें कुछ सिलेबस से रिलेवेंट चीजें मिल जाए। सो यस गाइस, मैं भी आप लोगों की तरह ही यूट्यूब पर सर्च करने गई थी कि मैं कहाँ से आईपी पढ़ सकूं। सो जो मुझे चैनल्स काफी अच्छे लगे थे वो मैंने मतलब ढूंढे, मैंने देखी कि मैंने कौन कौन से चैनल से पढ़ा। तो मैंने आपके लिए 4 चैनल्स बताए हैं, आप भी इनसे डेफिनेटली पढ़ सकते हो अगर आप आईपी है आपके पास एज ए एडिशनल सब्जेक्ट इन योर क्लास 12। तो यस गाइस, सबसे पहले टेक टिप नाउ करके एक चैनल था, इन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं लाइक आईपी को लेकर। आईपी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। अगर आपने वो कर लिया तो आप आराम से आईपी में 70-80 स्कोर कर सकते हो। तो यस गाइस, सबसे पहले मैंने इनको देखती थी मैं। सेकंड एक करके चैनल था टेक क्वीन, इन्होंने भी काफी क्वेश्चंस करवाए थे। एक स्वाति चावला करके चैनल है, उनसे भी मैं आईपी रिफर करती थी। एंड मैग्नेट प्रिंस को भी मैं कभी कभी देख लेती थी, पर आई गेस इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें करवाई हुई है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आप इन चारों में से कोई भी देख सकते हो, पर आई विल प्रेफर इन दोनों को। अगर आपको क्वेश्चंस करना है तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो ये सारे चैनल्स। सो यस गाइस, मैं भी यूट्यूब से ही पढ़ती थी। सो ये तो हो गया कि मैंने कौन कौन से चैनल्स यूज करे थे अपने स्टडी के लिए। अब सेकंड चीज आती है कि आपको सबसे ज्यादा क्या करना है। सो आपके आईपी में काफी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, लाइक इसमें पांडास होता है, एसक्यूएल होता है, सीएसवी होता है। एंड देन देयर आर सब चैप्टर्स लाइक सोसाइटल इम्पैक्ट है,
डाटा इंटीग्रेशन, तो ऐसे ऐसे डाटा प्रोटेक्शन ही वाले जो चैप्टर्स होते हैं आपके, दे आर क्वाइट इजी। थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, मार्क्स ग्रैब कर सकते हो आराम से आप इधर से। सो आप इन पे ज्यादा फोकस करो। अगर आपको प्रैक्टिकल चीजें नहीं समझ आ रही हैं, पर प्रैक्टिकल चीज में आपका एसक्यूएल इज वेरी इजी। लाइक मैं आपको चीज बताती हूँ, जब आपका आईबी का एग्जाम आता है सो उसमें ज्यादातर मतलब हर बार सारे क्वेश्चंस रिपीट आते हैं। लाइक मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका एक चैप्टर होगा कंप्यूटर नेटवर्क करके ना, जिसमें रूटर होता है, वाईफाई, मतलब वो बताते हैं हमें वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। लाइक इट इज अ बेस ऑफ केस स्टडी आएगा कि आप बताओ कि ये जो सिस्टम है इनका हमें नेटवर्क बनाना है, सो हम क्या चीज यूज करें, ये क्वेश्चन आता ही आता है। यू नो, आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सो ये आपको पता है कि आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। सो ये चीजें मतलब लिखना सीख लो इन आंसर्स को। लाइक मेरे को, मैंने लास्ट के 2-3 महीने क्रैश कोर्स परचेज किया था, जैसे मैं आपको बता रही थी अपने टीचर से, जो हमारे स्कूल में पढ़ाते थे काफी अच्छा, उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ाया था मेरे को, और हमारे 3-4 स्टूडेंट्स और थे मेरे साथ जो पढ़ते थे। तो सर ने हमें काफी क्वेश्चन बता दिए थे जो आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि वो ही है आईबी में मेन चीज होती है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करना है। अगर आपने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डीप डाउन जाके अच्छे से समझ लिया तो आप आराम से आईपी में 70-80 मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। आई गेस हम 90 भी टच कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो, क्योंकि मैंने तो सिर्फ लास्ट के 2-3 महीने ही पढ़ा था, तब जाके आई हैव टच 100 आउट ऑफ 100। सो यू कैन थिंक कि आप तो आराम से कर सकते हो। पहली चीज होती है आईपी में आंसर कैसे लिख के आना है। लाइक लेट मी टेल यू कि जैसे जब हम एसक्यूएल का कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसमें आउटपुट लिखते हैं, राइट। तो आउटपुट को ट्राई टू राइट इन अ बॉक्स। मैंने इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखा था कि जब भी मैं आंसर प्रेजेंट कर रही हूँ सिर्फ ऐसा आंसर हो जो कोई दूसरा नहीं कर रहा हो। एक ये चीज हो गई। जब भी हम स्ट्रिंग आती है इसमें, जैसे मैं अपना नाम लिखती हूँ, तो कोशिश करो कि ऐसे लिखो, मतलब मैं ये सर्कल नहीं बना रही, क्योंकि एसक्यूएल में स्ट्रिंग जब भी हम लिखते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं। तो जो भी आउटपुट आता है आपकी, आप जब भी एसक्यूएल का आउटपुट लिख रहे हो, ट्राई टू यूज दीज, बिकॉज इससे ऐसा लगता है कि आपको पता है चीजों के बारे में। और ये चीजें हो गई, और भी काफी चीजें होती है। लाइक व्हेन यू आर राइटिंग द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, उसमें नेटवर्क की जो आपके लैपटॉप होता है उसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे नेटवर्क दिखा सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है आपके आंसर्स को काफी अच्छे से प्रेजेंट करती है। सो जब भी आप आईटी के लिए तैयारी कर रहे हो उसमें इतना कुछ भी आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप स्मार्ट वर्क करो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको पांडा, सीएसपी, एसक्यूएल में दिक्कत हो रही है और आपको नहीं चाहिए इतने अच्छे मार्क्स, लाइक आप 70-80-60 में भी खुश हो, तो आप वो चैप्टर्स को अच्छे से ग्रैब करो। लाइक सोसाइटल इंपैक्ट हो गया, इन सब के नोट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। पर ये चैप्टर्स भी काफी ईजी है, आप आराम से कर सकते हो कि इनके क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि जो एमसीक्यूज में काफी बार आता है, लाइक एमसीक्यूज में आपको पूछते हैं कि क्या रेलिवेंट है। लाइक कीवर्ड्स होता है कि आप ये मतलब कुछ यूज नहीं कर सकते या स्पेस नहीं होता उसमें, तो आपको बताना होता है कि कौन सा इररेलेवेंट है। तो ये इस टाइप के एमसीक्यूज भी काफी आते हैं। तो मतलब जैसे मैं आपको बता था कि इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं पता कि आपके एग्जाम में क्या आएगा, पर आईपी में आपको बहुत चीजें पता है कि आपका एग्जाम का फॉर्मेट कैसे आने वाला है। सो आप आराम से आईपी को प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आईपी इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। और मेरे पास नोट्स नहीं है, अगर मेरे पास नोट्स होते तो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करती, पर अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, आप आराम से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और कई सारे आपको कोई भी और डाउट है इस सब्जेक्ट को लेकर, सो आप प्लीज मेरे को मेल करो, बिकॉज आईपी इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट। आप इसको अच्छे से करोगे, अच्छे से किसी की गाइडेंस लोगे, अच्छे से यूट्यूब चैनल फॉलो करोगे। और आईपी में आपको 2-3 चीजें बताऊं तो सबसे चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करके जाना आईपी के, क्योंकि वहीं से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से आईपी में, वो एमसीक्यूज भी काफी बार रिपीटेड आते हैं। थोड़े बहुत जो रूल्स होते हैं, लाइक कि आपको कैसे अपना नेम देना है, कीवर्ड्स का, लाइक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द करेक्ट थिंग जो बोलते हैं, पर मैं आपको समझा रही हूँ, ये सब समझ रहे हो कि आपको क्या यूज करना है, आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, डायग्राम्स कैसे बनानी है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे, आईपी में आराम से 70-80 क्रॉस हो जाएंगे। सो यस गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।